प्रिय विद्यार्थियों, 100 की स्पीड से आपका टेस्ट शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नवजात शिशु का क्रंदन बाहरी दुनिया के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। स्टॉप। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती है। स्टॉप। अपनी भावना या अपने मत को अभिव्यक्त करने की आकांक्षा कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य अकेला होने पर अपने आप से बातें करने लगता है। स्टॉप। परंतु अभिव्यक्ति की निर्दोषता या सदोषता का सवाल तभी खड़ा होता है जब अभिव्यक्ति संवाद का रूप ग्रहण करती है। स्टॉप। व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच। स्टॉप। विचारों का आदान प्रदान मानव सभ्यता के साथ शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। स्टॉप। विचारों के आदान प्रदान से मानव का व्यक्तिक विकास तो होता ही है, समाज की सामाजिकता भी इसी से बनती है और उसका विकास भी होता है। स्टॉप। वैसे शायद ही कभी सभ्यता के इतिहास में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई हो, यद्यपि हर युग में प्राधिकार ऐसे दावे करते रहे हैं। स्टॉप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय दो प्रकार के संवादों से है, एक तो मीडिया के द्वारा सूचनात्मक और दूसरा व्यक्ति के स्तर पर विचारों का या मतों का प्रकाशन। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचनाओं के स्वतंत्र प्रसार से समस्त राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। स्टॉप। विशेषकर आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रसंगों में। स्टॉप। और प्रजातंत्र में प्रेस को एक सचेतक कहा गया है, जो समस्त राजनीतिक दुर्व्यापारों पर कड़ी निगरानी रखता है, प्रजातंत्र को सही दिशा देता है। स्टॉप। प्रजातंत्र में प्रेस दोहरी भूमिका निभाता है। स्टॉप। एक और वह किसी रचनात्मक प्रवृत्ति के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है और जनमत से सरकार को परिचित कराता है तथा दूसरी ओर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से वह जनता को परिचित कराता है। स्टॉप। यदि सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित में हैं, तो प्रेस के माध्यम से सरकार को जन समर्थन भी मिलता है। स्टॉप। परंतु सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण पर किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रह, चाहे वह राजनीतिक हो या प्रजातीय हो अथवा सामाजिक पूर्वाग्रह हो, के प्रभाव की संभावना रहती ही है। स्टॉप। इसी से कभी कभी किसी समाचार को दुर्भावना से प्रेरित घोषित कर दिया जाता है। स्टॉप। प्रेस पर सेंसरशिप या संपादकीय विनियमन का प्रसंग मुख्यतः उन मुद्दों पर उठता रहा है, जिन पर सरकार की नीति की आलोचना की सबसे अधिक संभावना बनी रहती है। स्टॉप। परंतु अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तो संसार में कहीं है ही नहीं। स्टॉप। हमारा संविधान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, परंतु कुछ हिदायतों के साथ कि उस अभिव्यक्ति का प्रभाव देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था या सौहार्द को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए और अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। कोई भी व्यक्ति गाली देने या किसी को अपमानित करने की स्वतंत्रता दिए जाने की वकालत नहीं कर सकता। स्टॉप। परंतु किसी व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोणों एवं धारणाओं की अभिव्यक्ति की युक्ति युक्तता
पर नियंत्रक उपाय लगाना बड़ा मुश्किल काम है। स्टॉप। हर आदमी यह सोचता है कि उसके विचार स्वतंत्र है, कॉमा, किंतु क्या इन सभी स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देना उचित होगा? क्वेश्चन मार्क। कोई भी अधिकार प्राप्त करना तभी संभव हो पाता है जब उत्तरदायित्व लेने की इच्छा तथा दृढ़ता हो। स्टॉप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कई उत्तरदायित्व साथ लेकर आती है। स्टॉप। यदि कोई भी समाज इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने में अक्षम है तो वह समाज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। यदि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से परिवार, कौमा, समाज या देश में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो क्या ऐसी अभिव्यक्ति का दमन उचित नहीं? क्वेश्चन मार्क। आज का युग सोशल मीडिया का युग है। स्टॉप। किसी भी देश, कौमा, समुदाय, कौमा, जाति, कौमा, उम्र, कौमा, लिंग, कौमा, शैक्षणिक स्तर वाले सभी व्यक्ति सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। स्टॉप। इस तथ्य से एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि यह मीडिया समाज को सकारात्मक सोच से ओत-प्रोत करने के साथ ही साथ ऐसे विचारों से भी भर रहा है जो कि नकारात्मक हैं। स्टॉप। समाज, कौमा, देश, कौमा, मानवता के लिए विघटनकारी हैं। स्टॉप। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सीमा में बने रहना अति आवश्यक है, अन्यथा द्वेषपूर्ण, कौमा, हिंसात्मक, कौमा, विघटनकारी विचारों के प्रसार में अधिक समय नहीं लगता। स्टॉप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू यह भी है कि कौन व्यक्ति किस स्थिति तथा किस स्थान पर कौन सी बात कह रहा है। स्टॉप। यह व्यक्ति के इर्द गिर्द मौजूद समुदाय पर तो निर्भर करता ही है, परंतु इस पर बात भी निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किन विचारों वाला है या वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। स्टॉप। क्योंकि यह भी निश्चित नहीं है कि जो व्यक्ति या वस्तु या स्थिति किसी के अनुसार आज खराब है, कौमा, भविष्य में भी उस व्यक्ति के लिए बुरी ही होगी। स्टॉप। ऐसे में किसी भी व्यक्ति, कौमा, दल, कौमा, समुदाय को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दे देना विध्वंसकारी ही होगा। स्टॉप। पैरा। मार्च 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 क को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने वाला बताते हुए निरस्त कर दिया। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस धारा को समाप्त करना ही होगा, कौमा, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने वाले उचित प्रतिबंधों की परिधि से आगे चली गई है। स्टॉप। न्यायालय ने यह तर्क भी मानने से इनकार कर दिया कि अनुच्छेद 19 सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे युक्ति युक्त निर्बंधन के संगत है। स्टॉप। न्यायालय के अनुसार, कौमा, धारा 66 के संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। स्टॉप। लेकिन अपना निर्णय सुनाते हुए पीठ ने सरकार को अनुमति दी कि वह उन वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकती है, कौमा, जो सांप्रदायिक तनाव, कौमा, सामाजिक वैमनस्य फैला रही हों या दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित कर रही हों। स्टॉप। पैरा। न्यायालय ने कहा, कौमा, हमारा संविधान विचार, कौमा, अभिव्यक्ति एवं धर्म की आज़ादी प्रदान करता है। स्टॉप। किसी भी लोकतंत्र में ये मूल्य संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुहैया कराए जाते हैं। स्टॉप। इस संबंध में धारा 66 क पूरी तरह से अस्पष्ट है। स्टॉप।
एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हमें असंतोष के अधिकार तथा विचारों की अभिव्यक्ति भले ही लोकप्रिय हो, को भी जगह देने की आवश्यकता है। स्टॉप। न्यायाधीश द्वे के अनुसार, हम सरकार के इस आश्वासन पर नहीं जा सकते कि प्रावधान का दुरुपयोग नहीं होगा, भले ही सरकार का मंतव्य उचित हो, लेकिन सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, पर इसके लिए किसी अवैध कानून को जारी नहीं रखा जा सकता और अगली सरकार इसे कैसे देखेगी, कहा नहीं जा सकता। संपूर्ण विराम।